नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज मैं हिमालय की तरहटी में बसे बागेश्वर जिले के बागनाथ मंदिर के जो बगल में नदी है, सरयू नदी, यहाँ पर खड़ा हूँ। यह सरयू और गोमती का संगम है और यह धरती अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। साल था 14 जनवरी 1921 जब बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तरायणी के दिन, जो हम मनाते हैं मकर संक्रांति को पहाड़ में उत्तरायणी कहा जाता है, उस दिन 40,000 लोगों ने इकट्ठा होकर कुली बेगार जो एक अंग्रेज चलाया करते थे उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया था। और जो कुली बेकार क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता दूं। कुली बेकार का शाब्दिक अर्थ है कि अंग्रेज फ्री में काम करवाते थे यहाँ के लोगों से और उनको कोई पगार नहीं देते थे, इसलिए कुली बेगार आंदोलन उसे कहा जाता है। तो यहाँ ऐसा होता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसका विरोध कर दिया। तो यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए विस्तार से बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जो सालों से यहाँ पत्रकारिता करते हैं और स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। सुरेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो बागेश्वर का जो महत्व रहा है, धार्मिक महत्व तो है ही है, पौराणिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, उसके साथ साथ एक राजनीतिक महत्व यहाँ पर इस बात से रहा है। यहाँ पर एक अंग्रेजों द्वारा थोपा गया कानून था जिसको कुली बेगार कानून कहते थे। उससे यहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया। उससे संबंधित जो रजिस्टर थे इसी सरयू नदी में 1921 में संबंधित रजिस्टर यहाँ से बहाए गए थे। तो उसके बाद पूरे देश में एक संग्राम आंदोलन का एक बिगुल यहाँ से फूंका गया था। उसका इतना बड़ा असर हुआ कि महात्मा गांधी भी उससे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने इस आंदोलन को जो है बागेश्वर के कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। उसके बाद वो स्वयं बागेश्वर आए थे 1929 में। ये जो पीछे जो नुमाइश मैदान है, उस नुमाइश मैदान में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बागेश्वर के लोगों की बड़ी उन्होंने सराहना की थी और पूरे देश के लोगों से कहा था कि बागेश्वर के लोगों से आप अनुसरण कीजिए, इससे प्रेरणा लीजिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को उसके लिए तैयार किया गया था। तो इस तरह का एक महत्व बागेश्वर का एक राजनीतिक महत्व भी है। बिल्कुल, बागेश्वर का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक के साथ साथ यहाँ की जो बात थी दुनिया तक पहुँची और उस जमाने में 1921 में 40,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, बहुत ज़्यादा संख्या थी। उन्होंने अपनी मांगों को उठाया। उस समय के राजनीतिक इतिहास जो यहाँ का महत्व रहता है, आज का बागेश्वर कितना महत्व रखता है? जी, आज भी समय समय पर 14 जनवरी जब आती है, मकर संक्रांति यहाँ पर होती है, तो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना पंडाल लगा के जनता को संबोधित करते हैं। उसी परंपरा का ही निर्वहन होता है और मतलब संकल्प पत्र यहाँ से पढ़े जाते हैं। गंगा जल हाथ में लेके जनता के प्रति काम करने का एक संकल्प लिया जाता है। तो वो उसी मान्यता के चलते ये इस स्थान पर, ये इसी सरयू तट पर किया जाता है। बिल्कुल, हर साल ये सरयू तट में जनेऊ संस्कार भी होते हैं। लोग दूर दूर से आके यहाँ जनेऊ संस्कार करते हैं, इस सरयू में स्नान करते हैं, अपने तन मन को स्वच्छ बनाते हैं। और जो यहाँ की एक नदी की खूबसूरती है, इसमें जैसे ही डुबकी लगाते हैं उनमें नया जोश आता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप बताइए, यहाँ एक जो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों आंदोलन हुआ, तो यहाँ अनेक युवा जुटे और उन्होंने अपने स्थायी प्रमाण पत्र आज 2024 में भी इसमें बहाए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसका क्या असर होगा? हाँ, उसी से जुड़ा हुआ एक वो मामला रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक भूमि रही है। यहाँ से कई जो काले कानून हैं उनका यहाँ से जो बेगार से प्रथा से जुड़ा हुआ जो कानून था उसका अंत हुआ है। तो जब भी इस तरह का लोगों पर संकट आता है, लोगों को लगता है कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस नदी से, इस बागनाथ की भूमि से ज़रूर उनको न्याय मिलेगा। तो इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कभी बेरोजगार यहाँ पर आते हैं, कभी यहाँ के किसान यहाँ पर आते हैं, तो वो अपने जो उससे संबंधित जो नियम कानून जो बने होते हैं उसका विरोध करने के लिए विरोध के तौर पर यहाँ से उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको उस तरह के कानूनों से निजात मिल सके। बिल्कुल, जब उत्तराखंड या देश में कोई बड़ा संकट आता है, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, अपनी संकट को यहाँ पर दिखाते हैं और इस सरयू में अनेक वस्तुओं को प्रवाहित करते हैं। जैसे उस समय में रजिस्टर 1921 में प्रवाहित किए और 2024 में स्थायी प्रमाण पत्र लोगों ने अपने बहा दिए। तो ये भूमि धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भूमि भी इसे कह सकते हैं। यहाँ से निकली हुई आवाज़ देश के कोने कोने तक जाती है। इसलिए सरयू का और इस बागनाथ की भूमिका, इस महादेव की भूमिका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है और भी बढ़ जाता है ऐसे मामलों से। तो आपका बात करने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, ये कुली बेगार जो कानून था उसके खिलाफ में यहाँ पर भी यहाँ आंदोलन हुआ था और 40,000 लोग जब इकट्ठा हुए तो क्या माहौल रहा होगा। आजकल तो लोग अपने अधिकारों के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं। तो
उस समय में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही बड़ी बात थी। तो आप देखते रहें इस तरीके से अनेक मुद्दों पर लोगों से बातचीत और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत और वहाँ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी। इसके लिए हम जाते रहेंगे उत्तराखंड के अनेक स्थानों में और देखते रहें पितृपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।